हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशनल भैया। तो उम्मीद करता हूँ सबका अच्छा होगा, 10th में सभी अच्छे होंगे। तो मेन मुद्दे की बात करते हैं। हमारा चैप्टर है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिम्फ का मतलब पहले बता दूं कि जीत होता है, जीत यानी कि जीतना। तो यहाँ पे सर्जरी की जीत हुई। किसका सर्जरी हुआ? एक कुत्ते का सर्जरी हुआ। तो पहले मैं इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देता हूँ कि एक छोटा सा कुत्ता है और उस कुत्ते की मालकिन उस कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इतना प्यार करती है कि उसे ओवरफीड कर देती है, यानी कि इतना ज़्यादा खाना दे देती है कि वो कुत्ता ओवरफीड हो जाता है, मोटा हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। उसके बाद एक सर्जन आता है जो उससे ठीक करता है। तो वो सर्जन उसका सर्जरी करता है या फिर कोई और तरीका अपनाता है उसे ठीक करने के लिए, ये हम चैप्टर में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्या वो कुत्ता ठीक हो पाता है या फिर नहीं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला हमारा कैरेक्टर है वो कुत्ता, जिसका नाम ट्रिकी है। दूसरा उसकी मालकिन, जिसका नाम मिसेस पम्फ्रे है। तीसरा वो डॉक्टर जो ट्रिकी का इलाज करता है, यानी कि उस कुत्ते का इलाज करता है, जिसका नाम है डॉक्टर हैरियट। तो कहानी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि डॉक्टर हैरियट वो गाड़ी से जा रहे हैं और जाते ही उन्हें रास्ते में एक कुत्ता दिखता है जो कि वो ट्रिकी होता है। उसे देख के वो डॉक्टर शॉक हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो कुत्ता इतना मोटा कैसे हो सकता है, वो भी एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह। सॉसेज एक फूड है, उसी की तरह एकदम मोटा वो कुत्ता दिख रहा था, यानी कि ट्रिकी दिख रहा था। डॉक्टर हैरियट ये भी देखते हैं कि उस कुत्ते का चारों पैर चारों कॉर्नर में फैला हुआ है। उसके आंख से मानो जैसे ब्लड गिर रहा हो। उसका आंख पूरा लाल था और उसकी जीभ पूरी बाहर निकली हुई थी। फिर मिसेस पम्फ्रे जो कि उस कुत्ते की मालकिन होती है, वो एकदम हिचकिचाते हुए जल्दीबाजी में कहती है डॉक्टर हैरियट से कि देखिए ट्रिकी को, ये कितना लिस्टलेस लग रहा है, यानी कि ये कितना कमजोर लग रहा है। लग तो ऐसे रहा है जैसे कि इसके अंदर एनर्जी बची ही ना हो। मुझे तो लग रहा है कि ये मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, इसलिए मैं इसे बीच बीच में एक्स्ट्रा फूड दिया करती थी ताकि ये बिल्डअप हो सके। जैसे कि मैं इसे माल्ट देती थी, कॉड लिवर ऑयल देती थी, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स देती थी रात में, ताकि इसे अच्छे से नींद आ जाए। व्हाट? मतलब चल क्या रहा है यार, कुत्ते का भी अलग ही मजा चल रहा है। हॉर्लिक्स, यहाँ मुझे हॉर्लिक्स नहीं मिल रहा है, इसे गजब है यार। फिर डॉक्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे से कहते हैं कि मैंने आपको कहा था कि इसे मीठा चीज ना दे, तो क्या आपने मीठा चीज देना बंद किया? तो मिसेस पम्फ्रे कहती है, ओह मैंने ट्राई किया था कि मैं इसे मीठा फूड ना दूं, पर ट्रिकी को केक्स और चॉकलेट्स इतने पसंद है कि मैं रिफ्यूज नहीं कर पाई। एट द एंड मुझे देना ही पड़ा। और वैसे भी ट्रिकी अपने आप को काफी कमजोर महसूस कर रहा था। उसके बाद डॉक्टर हैरियट ट्रिकी की ओर देखते हैं और समझ जाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो समझ जाते हैं कि वो लालची कुत्ता, यानी कि वो कुत्ता इतना लालची था कि वो रिफ्यूज नहीं कर पाया। उसे जितना भी फूड लाके दो, जितना भी खाना दो, वो साला सब ठूस ठूस के खा जाता था। फिर डॉक्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे से ये भी पूछते हैं कि क्या आप इसे एक्सरसाइज कराती हैं? तो मिसेस पम्फ्रे कहती है कि हाँ कराती हूँ ना, अभी जैसे ये मेरे साथ घूमने आया है तो ये एक्सरसाइज हो रहा है। और एक और काम ये करता था, यानी कि पहले जब मेरा गार्डनर हॉडकिन था तो वो क्या करता था, रिंग फेंका करता था और ये कुत्ता जो था ये इसी बहाने दौड़ लेता था। पर उनका जो गार्डनर है जिसका नाम हॉडकिंग है, उसके मसल्स में पेन है, जिसका एक बीमारी कहते हैं लंबागो। अजीब नाम है यार, लंबागो। हाँ, तो ये एक बीमारी है जो इसके गार्डनर हॉडकिन को है, जिसके कारण वो अभी छुट्टी में गया हुआ है और ये कुत्ता का ये हाल है। तो यार ऐसी ऐसी बात सुन के कोई भी डॉक्टर बउआ जाएगा। ऐसा ही होता है डॉक्टर हैरियट के साथ। वो अंदर ही से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया और इसे एक्सरसाइज में नहीं ले गई तो ये और भी बीमार पड़ जाएगा। इसलिए अपने दिल को मजबूत कीजिए और एक स्ट्रिक्ट डाइट बैलेंस कीजिए ट्रिकी के लिए। ये सब सुन के मिसेस पम्फ्रे कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं जानती हूँ कि आप सही कह रहे हैं, पर यह काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, यानी कि बहुत बहुत मुश्किल है। उसके बाद वो अपने सर झुकाती है और वहां से पहली फुर्सत में निकल जाती है। अब डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि ट्रिकी जो कि उस समय एक छोटा सा ट्वीट कोट पहना हुआ था, ट्रिकी उसके अंदर की भावनाएं, उस ट्वीट कोट के अंदर ट्रिकी की भावनाएं छुपी हुई थी, जिससे ये पता चल रहा था कि ट्रिकी बहुत ज्यादा सफर कर रहा है उस टाइम में, और वो जानते थे कि आगे कुछ बुरा होने वाला है। फिर वो कह रहे हैं कि ट्रिकी, वैसे तो ट्रिकी की मालकिन बहुत अमीर थी और ट्रिकी के लिए उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ खरीदे थे, जैसे कि विंटर के लिए अलग कोट था, रेनी सीजन के लिए अलग रेन कोट था
और उसके लिए बहुत अलग अलग तरह के इंतजाम भी थे। फिर यहाँ पे डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि जैसे कि उन्हें पता था कि जल्द ही उन्हें कॉल आने वाला है मिसेस पम्फ्रे की तरफ से, तो उनका जो एक्सपेक्टेशन था वो बिल्कुल सही निकलता है। कुछ समय बाद उन्हें कॉल आता है और मिसेस पम्फ्रे उन्हें बोलती है कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। इवन कि ट्रिकी को अगर उसका फेवरेट डिश भी दिया जाए तो वो उसे रिफ्यूज कर दे रहा है, वो कुछ नहीं खा रहा है और वॉमिटिंग किए जा रहा है और वो बस अपने रग पे लेटा रहता है और जोर जोर से ब्रीथ करते रहता है, यानी कि पैंटिंग कर रहा है। पैंटिंग एक तरह का बीमारी ही समझ लो, जिसमें कोई भी आदमी जानवर वो तेजी से ब्रीथ करने लगता है। ये सब सुनकर डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि ट्रिकी को अब एक रात के लिए हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा ताकि उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा सके और जाना जा सके कि उसे क्या प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे को कहा जा रहा है पुअर लेडी। वैसे तो वो बहुत अमीर है, पर यहाँ पे पुअर लेडी किस सेंस में कहा जा रहा है मैं समझाता हूँ। ये कहा जा रहा है कि पुअर लेडी जो कि अपने डॉग के बिना यानी कि ट्रिकी के बिना एक रात भी नहीं रह सकती। अगर ऐसा हुआ भी तो वो दर्द से मर जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, सच बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर छोड़ो, उनका कुत्ता, वो मालकिन, वो समझे। वैसे अब यहाँ पे फिर मिसेस पम्फ्रे कह रही है कि उन्हें पता है कि ट्रिकी बहुत ही बीमार है, इसलिए उन्हें ये रिस्क उठाना पड़ेगा, उसे अपने से दूर भेजना पड़ेगा और डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा, सर्जन के पास आई मीन। तो फिर वो ऐसा ही करती है। मिसेस पम्फ्रे जो है उस डॉग को बाहर लेके जाती है, कार में बैठाती है। जो डॉक्टर हैरियट होते हैं वो भी कार में बैठते हैं। वो जो डॉग होता है वो ब्लैंकेट से लिपटा हुआ रहता है और मिसेस पम्फ्रे का जो इंटायर स्टाफ होता है, जैसे कि आपको पता है वो बहुत ही अमीर लेडी है, तो उनके घर में बहुत सारे स्टाफ्स हैं, तो वो घर के अंदर बाहर कर रहे हैं ट्रिकी का इंपॉर्टेंट सामान लाने के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सामान जैसे कि बेड हो गया, ठीक है, डे बेड, दिन का अलग बेड है, रात का अलग बेड है, उसका फेवरेट कुशन, वरना उस कुत्ते को नींद नहीं ना आएगी यार, उसका फेवरेट कुशन, तकिया, टॉयज, रबर रिंग, ये सब लाने के लिए अंदर बाहर कर रहे हैं। यही नहीं, लंच बॉक्स, सुपर बॉल, ब्रेकफास्ट बाउल भी, मतलब हर टाइम अलग अलग थाली में खाते हैं ना हम लोग भी, तो कुत्ता भी अलग अलग थाली में खाएगा। तो वही सब ये सब जो सामान है ये सब लाने के लिए स्टाफ अंदर बाहर कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि उन्हें पता है यार, पता है मुझे कि मेरे गाड़ी में इतना सारा सामान नहीं हटेगा, फिर भी क्या करूँ, ओवरलोड करके गाड़ी को ले ही जाना पड़ेगा। तो वही करते हैं डॉक्टर हैरियट, अपने गाड़ी को ओवरलोड करते हैं और घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकल रहे होते हैं, वो अपने जो कार की छोटी सी मिरर होती है वहाँ पे देखते हैं और उन्हें बहुत ही विचित्र चीज़ दिखता है। वो विचित्र चीज़ ये होता है कि मिसेस पम्फ्रे और उनका पूरा स्टाफ रो रहा होता है। फिर वो यही देखते हैं और धीरे धीरे उनका गाड़ी जो होता है वो रोड की तरफ बढ़ता है। फिर वो रोड पे आके तुरंत रोकते अपनी गाड़ी को और उनके बगल के सीट में जो वो डॉग रखा हुआ रहता है उसके सिर को सहलाते हैं और प्यार से कहते हैं, पुअर ओल्ड डॉग, मुझे पता है तुम बीमार हो, पर कोई नहीं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, बस और क्या। डॉक्टर हैरियट कार को ड्राइव करते करते सर्जरी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सर्जरी हॉस्पिटल में पहले से बहुत सारे कुत्ते होते हैं। वो कुत्ते डॉक्टर हैरियट के पास आके मंडराने लगते हैं। फिर डॉक्टर हैरियट उस ट्रिकी को नीचे उतारते हैं। ये देख के बाकी सब जो आसपास कुत्ते वो सभी खुश हो जाते हैं, पर ट्रिकी जो है वो अपना सिर तक नहीं हिला पा रहा था, वो बहुत कमजोर था, वो वहीं पे लेटे रहता है। ये सब देख के आसपास के कुत्ते सोचते हैं, अरे यार ये तो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसे इग्नोर करके निकल जाते हैं। यार ट्रिकी भी सोच रहा होगा, इतनी बेइज्जती तो मेरी पूरी जिंदगी में नहीं हुई, उसको कहना चाहिए था, अरे तुम्हें पता है मेरी मालकिन कौन है, पर कोई नहीं, इज्जत नहीं मिला बेचारे को। वैसे तो मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी के लिए अलग अलग तरह के बेड मंगवाए थे, नाइट बेड, डे बेड, आफ्टरनून बेड, पर यहाँ पे हमारे डॉक्टर हैरियट जो है वो धोखेबाजी कर देते हैं मिसेस पम्फ्रे के साथ। ट्रिकी को वहीं सुलाते हैं जहाँ पे दूसरा कुत्ता सो रहा होता है, एक नॉर्मल से बेड में, और फिर वही है, ट्रिकी को वहीं सोना पड़ेगा। और एक और हादसा ये करते हैं, यानी कि कांड ये करते हैं कि ट्रिकी को 2 दिन तक खाना नहीं देते हैं, बस पानी देते हैं और कहते हैं ट्रिकी को कि बेटा तुम 2 दिन तक बस पानी पी के जिंदा रहो। जस्ट इमेजिन तीसरा दिन क्या हुआ होगा। तीसरा दिन हो जाता है चमत्कार हो गया प्रभु। ट्रिकी जो होता है वो अपने आसपास के सराउंडिंग में इंटरेस्ट दिखाने लगता है, दूसरों कुत्तों के साथ खेलने लगता है। जैसे ही सुबह में ट्रिकी का गेट खोला जाता है, ट्रिकी दूसरे कुत्तों के साथ, अपने कुत्ते दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है गार्डन में और वहां पे भी खेला खेलता है। थोड़ी देर बाद कुत्तों के खाने का टाइम होता है और सभी कुत्ते दौड़ के अपने बाउल की तरफ भागते हैं ताकि वो खाना खा सके। और यहाँ पे ट्रिकी जो होता है वो एज यूजुअल सबसे स्लो है, तो वो लेट से पहुंचेगा, उसको छोड़ो।
फिलहाल जो कुत्ते खाना खा रहे हैं उनके खाने की आवाज बहुत लेट से आ रही है, और यहाँ हर एक कुत्ते को पता है कि अगर वो खाना लेट से पहुंचा, यानी कि बॉल के पास लेट से पहुंचा, तो उसका खाना खत्म हो जाएगा और उसे दूसरे कुत्ते से झगड़ा करके छीन के खाना पड़ेगा। पर ट्रिकी को ये सब पता नहीं है। पहला दिन तीसरा दिन चल रहा है वैसे तो उसका वहां पे, तो फिर वो तीसरा दिन उसको कुछ पता है नहीं, वो सबसे लेट से पहुंचता है और खाना खत्म हो गया है। वो बस उस बाउल को चाटता है और फिर वो अगला दिन समझ जाता है कि लाइफ इज अ रेस, अब उसे दौड़ना पड़ेगा। अगला दिन जैसे ही खाना लगता है सब कुत्ता दौड़ जाता है, ट्रिकी भी दौड़ जाता है और फाइनली वो चौथा दिन खाने में सक्सेसफुल हो जाता है। चौथा दिन उसका चौथा दिन चल रहा है, ठीक है। खाने का प्रैक्टिस तो वो एक दिन पहले ही सीखा है, तो यही होता है। और उसके बाद से ट्रिकी का जो रिकवरी है वो बहुत ही तेजी से बढ़ जाता है विदाउट एनी मेडिसिन। अब देखो यहाँ पे डॉक्टर हैरियट बता रहे कि मिसेस पंफ्रे उन्हें रोज और हर समय कॉल करती थी और डिस्टर्ब करती थी और बस यही पूछती थी कि ट्रिकी ठीक है कि नहीं, उसका जो तकिया है वो रेगुलरली चेंज हो रहा है कि नहीं, उसका बेड जो है वो रेगुलरली चेंज हो रहा है कि नहीं, उसका अच्छा से ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं। ये सब सुन के वो बहुत ही डॉक्टर हैरियट बहुत ही परेशान हो जाते थे। डॉक्टर हैरियट बस इतना ही कहते थे कि आपका कुत्ता जल्दी ठीक हो रहा है और वो आउट ऑफ डेंजर है। अब देखो, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि मिसेस पंफ्रे ने अपने डॉग के लिए बहुत सारे सामान भेजे, जैसे कि टॉय हो गया, बेड हो गया, बाउल हो गया, बहुत सारे चीज भेजा। अभी भी कुछ बच गया था। सोचो तुम लोग क्या बचा होगा जो अभी तक उन्होंने नहीं भेजा था ट्रिकी के लिए। जस्ट एज्यूम, जहां तक मैं सोच सकता हूँ वो पेडिग्री होगा, पर नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब रियलिटी में होता है, पर ये स्टोरी है। यहाँ पे सोचो वो क्या भेजेगी। यहाँ पे वो ट्रिकी के लिए भेजती है अंडा, वाइन, ब्रांडी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग के बुक में लिखा हुआ है, पढ़ लो। अरे नहीं, तुम क्यों पढ़ोगे? तुम्हें पढ़ना होता तो खुद नहीं पढ़ते, मेरी फालतू की वीडियो देखने आते। देखो अब सीरियस बातें कर लेते हैं। डॉक्टर हैरियट को बड़ी मजा आ रहा था ट्रिकी को एज अ गेस्ट रखने में, तो वो सोचते हैं क्यों नहीं इसको परमानेंट गेस्ट रख दिया जाए। परमानेंट गेस्ट रखेंगे तभी तो रोज रोज वाइन और ब्रांडी आएगा पीने के लिए, तो वही सोचते हैं ऐसा। पर फिर वो सोचते हैं नहीं, मिसेस पंफ्रे तो मर जाएगी, उनका कुत्ता के बिना, वो अपने कुत्ते के बिना कैसे रहेगी। फिर वही 2 वीक तक सब कुछ मजे में चलता है। वो लोग ब्रांडी वाइन पीते हैं। यार घूम फिर के मैं वही क्यों आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, तो 2 वीक तक सब कुछ अच्छा चलता है। डॉक्टर हैरी और ट्रिकी को रखते हैं। 2 वीक के बाद वो मिसेस पंफ्रे को कॉल लगाते हैं और बोलते हैं आपका ट्रिकी सुधर चुका है, मतलब बच्चा सुधर चुका है, तो आके उसे ले जाइए। तो वो आती है। कुछ ही मिनट के अंदर, जैसे ही वो कॉल लगाते हैं उसके कुछ ही मिनट के अंदर एक लंबी सी गाड़ी एकदम महंगी वाली आके खड़ी हो जाती है उनकी गेट के पास, और वहां से एक सुंदर सी हीरोइन मिसेस पंफ्रे रिच लेडी उतरती है। और जैसे ही वो उतरती है, ट्रिकी जो है वो एकदम दौड़ते हुए आता है स्पीड से और अपनी मालकिन मिसेस पंफ्रे के ऊपर कूद जाता है और उन्हें चाटने लगता है, उनके फेस को। और उसके बाद वो ट्रिकी को अपने से दूर करना चाह रही थी थोड़ा देर के लिए, ताकि वो सांस ले सके, पर ट्रिकी ऐसा करने नहीं देता है। वो भौंकता है। मिसेस पंफ्रे बहुत ही खुश हो जाती है एक्साइटमेंट में। फिर यहाँ पे डॉक्टर हैरियट जो होते हैं वो ट्रिकी का सामान लाने में अपने स्टाफ्स की हेल्प करते हैं। ट्रिकी का सारा सामान, टॉयज, कुशन्स, कोट, बाउल, सारा चीज कार में भरा जाता है और फिर मिसेस पंफ्रे उन्हें उठाती है, ले जाती है। मिसेस पंफ्रे की आंखों में आंसू होता है और डॉक्टर हैरियट को वो रोते हुए कहती है, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको थैंक कैसे कर सकती हूँ। दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि ये सर्जरी की जीत है। मेरे भाइयों, आज की चैप्टर की ये जीत है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एट द एंड मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की भावनाएं। आप लोग मुझे क्या बुक वाले को सुनाना चाहते होंगे, एक कुत्ते के ऊपर पूरी कहानी लिख दी, मतलब क्या है। और वो भी हम लोग को 10th में पढ़ना है। कोई नहीं यार, पढ़ना पड़ता है, सबको पढ़ना पड़ता है। पढ़ो, और ज्यादा कुछ हो तो गुस्सा आए तो मुझसे मिल लेना। रहता हूँ यही रांची का लौंडा हूँ, पहुंच जाना कभी भी। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कौन करेगा? तुम्हारी पड़ोसन। जाने से पहले घंटा भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।